जय माता दी सभी बच्चों को। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव काली संवाद में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ मेरे ही बच्चों के द्वारा पूछा गया प्रश्न। वो प्रश्न क्या है कि सवारी वाले व्यक्तियों के शरीर में दर्द क्यों रहता है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि हम तकलीफ़ में हैं, हमारे दुखों का नाश करो भगवान। तो जो कालचक्र है उसके अनुसार सुख दुख हमें सभी भोगों को भोगना होता है। तथा जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे कष्टों का निवारण करो और भगवान हमारे दुखों को हर लेते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। पर जो हमारे भाग्य का दुख होता है वह ईश्वर को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह हमारा दुख हर लेते हैं और हमें सुख प्रदान करते हैं। इसी तरह जब एक व्यक्ति पर जब माँ की दिव्य कृपा होती है तो वचन लिए जाते हैं कि आप हमारे कष्टों का निवारण करें, वह हमें सदैव अनुग्रहित करें, तो हम आपका सदैव सम्मान करेंगे और हमेशा आपको पूजते रहेंगे। क्योंकि जब किसी व्यक्ति पर सवारी आती है तो उसकी भक्ति, जाप और चरित्र को देखकर ईश्वर उस पर कृपा करते हैं। यदि वह व्यक्ति बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के जन कल्याण करते हैं एवं सभी के दुखों का नाश करते हैं तो उन पर सदैव माँ की कृपा बनी रहती है और उनके वचन पूरे होते हैं। और जब सवारी वाले व्यक्ति किसी की तकलीफ़ दूर करते हैं, जितना समय सवारी वाले व्यक्ति उन्हें बताते हैं उतने समय में यदि वह ठीक हो जाता है तो जिन व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है उस व्यक्ति के ऊपर भार पड़ता है, वजन आता है नकारात्मक चीज़ों का, उसके शरीर पर बहुत ही असर पड़ता है। उनका संपूर्ण शरीर दर्दमय हो जाता है तथा ईश्वर की कृपा से वो नकारात्मक चीज़ों का संपूर्ण तरीके से काटने में समर्थ हो जाते हैं। इसीलिए सवारी वाले व्यक्ति को शरीर में दर्द रहता है। इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए जानते हैं इस विषय से रिलेटेड। पर उससे पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सवारी यदि व्यक्ति के शरीर में बहुत समय से नहीं है तो उस व्यक्ति के भी शरीर में दर्द होता है। सर दर्द होता है, उनके कंधों में दर्द होता है, उन्हें चक्कर आते हैं या उन्हें कमर में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, शरीर बहुत ही भारी भारी सा लगने लगता है, आंखें बहुत भारी लगती हैं। तो इन सभी चीज़ों का क्या कारण है मैं विस्तार से बताऊंगी आज आपको। आपको लगता है कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम है इस सब का, आप डॉक्टर को दिखाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, फिर भी आपको आराम नहीं लगता है। ये उन लोगों के साथ में होता है जिन्हें सवारी आती है या ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं जो लोग, उनके साथ होता है ये सब। जब भी पूजा करने बैठते हैं तो उनकी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि उनका शरीर भारी हो जाता है, आँखों से आंसू आने लगते हैं, जम्हाई आने लगती है या उबासी आने लगती है। साथ ही उनके शरीर में कंपन भी होता है। उनको ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर पर कुछ रेंग रहा है इधर से उधर, शरीर पर चींटियाँ चल रही हैं। आपको अपनी पीठ पर कुछ रेंगने जैसा महसूस होता है, साथ ही साथ किसी को करंट टाइप भी महसूस होता है। साथ ही उनको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कंधों पर कोई बैठ गया है। तो इन सब चीज़ों के क्या कारण हैं? कारण यही है कि ये तो सारे लक्षण जो है सवारी आने के हैं, क्योंकि आपने बहुत दिनों से सवारी को शरीर में नहीं बुलाया है। और जब सवारी बहुत दिनों तक शरीर में नहीं आ पाती है तो ये सारे संकेत होते हैं कि आपके ऊपर सवारी आने वाली है और आप इसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सारे शरीर में दर्द की यह स्थिति बनी रहती है, क्योंकि ये लक्षण अगर शरीर में हैं तो आप साधक हैं या साधिका हैं। जब साधना करते हैं और जब मंत्र सिद्ध कर लेते हैं या साधना सिद्ध कर लेते हैं तो उनके ऊपर सवारी आना शुरू हो जाती है। परंतु ये सभी साधक साधिका इस बात को नहीं जान पाते हैं और अपने शरीर में सवारी नहीं बुला पाते हैं। और अगर सवारी नहीं आ रही है तो सवारी कुछ ना कुछ दुख तकलीफ़ के माध्यम से आपको संकेत देती है कि सवारी आपके शरीर में आना चाहती है। क्योंकि सभी साधक साधिकाएं एक निश्चित समय पर पूजा पाठ करके, जाप साधना करके उठ जाते हैं, लेकिन जो सवारी का नियम होता है वह ये होता है कि सवारी एक नियत समय पर जरूर आना चाहती है, जो सवारी का विशेष दिन होता है। जैसे कि मान लीजिए आप अगर माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की सवारी है, तो वह सवारी एक विशेष दिन पर आना चाहेगी और वह विशेष दिन होता है अष्टमी का, नवमी का, चतुर्दशी का। और जिन पर माँ दुर्गा की सवारी होती है वो इस दिन माँ के विशेष भोग पूजा अर्चना के द्वारा भी माँ को बुलाकर सवारी जरूर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो सवारी वाले व्यक्तियों के शरीर में दर्द लगातार बना रहता है।
सवारी वाले व्यक्तियों के लिए सवारी की हाजिरी लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। हाजिरी यदि हम नहीं लेते हैं सवारी की, तो उस अवस्था में शक्ति आपको केवल दर्शन देकर चली जाती है और उस अवस्था में खुलकर हाजिरी ना लेने के कारण शरीर में दर्द बना रहता है। कई बच्चे शर्म और झिझक महसूस करते हैं सवारी को शीश पर बुलाते हुए। उन्हें लगता है कि कोई झूठ पाखंड बताएगा तो कोई सच्ची शक्तियाँ बताएगा। इस कारण से भी बहुत से लोग सवारी खुलकर नहीं लेना चाहते हैं। तो ऐसी अवस्था में भी बच्चों के शरीर में दर्द बना ही रहता है। माँ काली की सवारी शनिवार को या सप्तमी को या अमावस को आना चाहेगी। ऐसे ही बाबा भोलेनाथ के दूत भी कुछ बच्चों के पास होते हैं जो ऐसी सवारी, जो भोले बाबा की जो सवारी है, भोले बाबा के दूत की जो सवारी है, ऐसी सवारियाँ सोमवार को, त्रयोदशी को, शिवरात्रि को, सावन में अवश्य आना चाहेंगी। तब इन दिनों में सवारियों की विशेष कृपा हमें आभास होगी। उसी दिन सवारी आपके शरीर में, आपके घर में आना चाहती है और आपको भरपूर आशीर्वाद देना चाहती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं तो उल्टा दुखी उठाते हैं। जब कोई भी साधक साधिका इन विशेष दिनों पर पूजा करके ऐसे ही उठ जाते हैं बिना सवारी की हाजिरी लिए, तब उनके शरीर में दर्द होता है। तो जिसके साथ भी ये सभी लक्षण होते हैं, उन्हें मैं कहना चाहूँगी कि जैसा मैंने बताया सभी शक्तियों के विशेष दिनों के बारे में, तो जिसके साथ भी जो भी शक्ति चलती है, उन्हें उस शक्ति के दिन के हिसाब से सवारी की हाजिरी अवश्य लगवानी चाहिए, जिससे कि शक्ति का आशीर्वाद आपको मिले, आपके घर में सवारी की भरपूर कृपा बनी रहे। पूजा पाठ में, साधना में यदि कुछ कमी रह जाए तब भी आपके शरीर में दर्द रहता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा पाठ में, नियम में कोई त्रुटि या गलती ना हो। तो इन सभी लक्षणों को पहचान कर पूजा पाठ करते हुए अपने द्वारा की हुई मेहनत का लाभ उठाइए। अपनी शक्ति की सवारी को बुलाकर आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, कृपा प्राप्त कीजिए और अपने आप की मदद कीजिए इस दर्द से निकालने में। आशा है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।